बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में दो ख़बरों पर बात करेंगी और दोनों ख़बरें सज़ाओं से मुतल्लिक़ हैं। एक तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की तरफ से एक वकील को 6 माह की कैद का हुक्म सुनाया गया है, 1 लाख जुर्माना भी किया गया है। ये वकील चीफ़ जस्टिस के सामने हाथ जोड़ता रहा और कहता रहा कि जनाब मुझे माफ़ कर दें, अगर आप माफ़ कर देंगे तब भी मैं अदालत के अहकामात की पैरवी करूँगा, अगर आप मुझे सज़ा देंगे तब भी मैं अहकामात की पैरवी करूँगा। इस वकील की तरफ से किसी और दूसरे जज के सामने बदतमीज़ी की गई थी। उन जज साहब के शिकायत पर चीफ़ जस्टिस ने यह केस सुना, समाअत की और बिलाखिर वकील साहब को 6 माह कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना कर दिया। दूसरी खबर कराची से मुतल्लिक़ है। वहाँ भी एक शख्स को सज़ा दी गई है, मगर ये सज़ा बिल्कुल मुनफरद है। उसे 80 कोड़े मारने का हुक्म दिया गया है। उसने अपनी बीवी पर क्या इल्ज़ाम लगाया था उसकी तफसील आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले लाहौर हाई कोर्ट चलते हैं, जहाँ पे चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक वकील को कैद और जुर्माने की सज़ा दी गई है। चीफ़ जज लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान ने 3.5 घंटे से ज़ायद समाअत जारी रखी। चीफ़ जस्टिस ने 3 गवाहों के बयानात कलमबंद किए, जबकि प्रोसिक्यूटर के फ़राइज़ सैयद फ़रहाद अली शाह ने अदा किए। वकील ज़ाहिद महमूद गुराया ने कहा कि मुझे वाशरूम जाने की इजाज़त दें, शुगर का मरीज़ हूँ, जिस पर चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा कि आजकल हर कोई शुगर का मरीज़ है। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर भट्ट ने भी वकील को माफ़ करने की इस्तदा कर दी, जिस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि सदर साहब माफ़ी अल्लाह से मांगे, मैं कमज़ोर आदमी हूँ। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार ने कहा कि हम जस्टिस सुल्तान तनवीर से जाकर माफ़ी मांगेंगे। ये जस्टिस तनवीर वही हैं जिनसे गुराया साहब ने तू तड़ंग की थी। चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने कहा कि आपको जस्टिस सुल्तान तनवीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ख़ुद बात कर लूँगा, मैंने आइन के तहत हलफ उठाया है। चीफ़ जज मलिक शहजाद अहमद ख़ान ने तमाम वकला को अदालत के कमरा से बाहर जाने का हुक्म दिया। ये हुक्म नाजरीन आप देखें कि क्यों दिया गया, क्योंकि वकील जिस तरह से गुराया साहब की हमायत के लिए आए थे, जब फ़ैसला सामने आता तो फिर इनकी तरफ से उसी तरह की सूरत हाल हो सकती थी जैसी जस्टिस तनवीर के कमरे में हुई थी। चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान ने तमाम वकला को अदालत से बाहर जाने का हुक्म दिया और कहा कि मुझे सिर्फ़ अल्लाह का खौफ है। अल्लाह का अगर खौफ होता तो फिर वकला को बाहर भिजवाने की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल ये चीफ़ साहब का अपना फ़ैसला था। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने एडवोकेट ज़ाहिद महमूद गुराया के ख़िलाफ़ चीफ़ जस्टिस को तौहीन अदालत का रेफरेंस भेजा था, जिसमें कहा गया था कि ज़ाहिद महमूद गुराया जस्टिस सुल्तान तनवीर की अदालत में चीखते चलाते रहे। उन्होंने अदालत और बेंच के बारे में नहायत तौहीन आमेज़ और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। तो नाजरीन ये सारी पूरी कार्रवाई थी जो कुछ शहजाद मलिक की अदालत में हुआ, और जिस तरह से उन्होंने वकील को माफ़ करने से इनकार कर दिया। और वकला का रवैया देखा जाए तो हर तीसरा वकील इसी तरह नज़र आता है। ख़ुसूसी तौर पर छोटी अदालतों में, लोअर कोर्ट्स में वकील तो अपने क्लाइंट को छुड़ाने के लिए जजों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उनकी पतलून भी उतार देते हैं और उनको घसीट कर बाहर लाकर अदालतों के दरवाज़े बंद भी कर देते हैं, लेकिन किसी को इस तरह से सज़ा होती हुई नज़र नहीं आई। बहरहाल सज़ाएँ होती हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होती जिस तरह के वकला की तरफ से जुर्म किए जाते हैं लोअर कोर्ट में। ख़ुसूसी तौर पर अब गुराया साहब को सज़ा मिली है तो वो भी अपनी सज़ा भुगतें। बहरहाल उनको अपने किए का एहसास हो गया। उन्होंने ये कहा कि मैं अदालत का फ़ैसला कबूल करूँगा, मेरे हक़ में फ़ैसला आता है या मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है, मुझे माफ़ कर दिया जाए। उन्होंने हाथ जोड़कर चीफ़ जस्टिस साहब के सामने दरख्वास्त की, लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब ने उनकी दरख्वास्त को दरखोरे इतना ना समझा। अब बात कर लेते हैं कराची के उस केस की जिसमें मुलज़म को 80 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई गई है। इस खबर की तफसील को यूँ है कि एक शख्स को अपनी बेटी की वल्दियत से इनकार और बीवी के किरदार पर झूठा इल्ज़ाम लगाना महंगा पड़ गया। कराची की मकामी अदालत ने इल्ज़ामात साबित न होने पर मुलज़म फरीद को 80 कोड़े मारने की सज़ा सुना दी। मुलज़म से ख़ातून की शादी 2015 में हुई थी। मुतासरा ख़ातून 1 माह मुलज़म के घर रहने के बाद अपने
گھر واپس چلی گئی، اپنے والدین کے پاس چلی گئی۔ متاثرہ خاتون کے والدین کے گھر پر ان کی بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ نان و نفقہ کی عدم ادائیگی پر مدعی نے عدالت سے رجوع کیا۔ دوران مقدمہ ملزم کی جانب سے 2 درخواستیں دائر کی گئیں۔ ملزم نے بیٹی کی ولدیت سے انکار کرتے ہوئے DNA کروانے کی استدعا کی، تاہم کچھ عرصہ بعد ملزم درخواستوں سے دستبردار ہو گیا۔ مدعیہ نے حدود آرڈیننس کے تحت ملزم کے خلاف سیشن عدالت میں استغاثہ دائر کیا۔ ملزم نے سابق بیوی پر بدکاری کے الزامات سے بھی انکار نہیں کیا۔ عدالت نے فرید کو قذف آرڈیننس 1979 کے تحت سزا سنائی اور کہا کہ سزا کے خلاف ملزم کی اپیل کا فیصلہ ہونے تک سزا پر عمل درآمد روک دیا جائے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ سزا کی تصدیق کے بعد ملزم کی شہادت کسی عدالت میں قابل قبول نہیں ہوگی، گویا ملزم کو فاسق اور فاجر بھی قرار دے دیا گیا۔ عدالت نے ملزم کو مقرر کردہ وقت اور جگہ پر سزا کے لیے حاضر ہونے کا حکم بھی دیا۔ تو ناظرین، یہ عجیب و غریب قسم کی سزا کراچی کی عدالت کی طرف سے سنائی گئی ہے، اور ان لوگوں کے لیے یہ یقینی طور پر حوصلہ شکنی کا باعث بنے گی جو کسی پر منہ کھول کر جھوٹا، بے بنیاد، غلط الزام لگا کر اس کی عزت کو پامال کر دیتے ہیں۔ تو ایسی سزائیں واقعی آج کے معاشرے میں وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے کہ ایسی مزید کتنے لوگوں کو سزا ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔